देखिए, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। 1 मार्च 2025 से बदल जाएगा ये नियम। बदल जाएगा क्या, बदल रहा है और आपकी जेब पर भी हो सकता है सीधा असर। इस वीडियो को पूरा देखना है, वॉच करना है, जानना है भाई क्या बदल रहा है 1 मार्च से, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए 1 मार्च से क्या क्या बदल रहा है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर, एफडी तक को 1 मार्च से 5 बड़े बदलाव हो रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है। यूपीआई से जुड़े नए नियम में भी चेंज हो रहे हैं और एलपीजी सिलेंडर से ईपीएफओ तक मार्च में लागू होंगे ये बड़े बदलाव। हर जेब पर होगा असर भाई, हर जेब पर असर होने वाला है। पीएनबी, एसबीआई बैंकों को लेकर आई है बड़ी खबर। 1 मार्च से लेकर ये नियम लागू होने वाला है। 1 मार्च से बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियमों के। बैंक, पेंशन, राशन कार्ड और महिलाओं को 2500 रुपये का लाभ भाई। ये चीज़ें हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख लेना। और देखिए बीमा प्रीमियम को, पेमेंट को लेकर हो रहा है बड़ा बदलाव और वो भी 1 मार्च से ये शुरू करने जा रहा है। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट को लेकर 1 मार्च से बीमा ASBA जो है सुविधा शुरू हो रही है। ये क्या है इसके बारे में भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए ये क्या है, 1 मार्च से मिलेगी यूपीआई सर्विसेज। पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम भरने में अब होगी आसानी भाई। प्रीमियम भरने में ये आसानी होगा कि आपको देखिए इसमें क्या है कि ये सुविधा इसमें आपको मिलने वाला है IRDAI ने यूपीआई आधारित बीमा भुगतान के लिए बीमा ASBA की जो है पहल की है। और देखिए IRDAI ने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है बीमा को लेकर। जैसे देखिए यूपीआई सिस्टम में क्या होगा कि बीमा का ASB, इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। मतलब कि आप लोग जब आईपीओ परचेज करते थे तो वहाँ पर अमाउंट ब्लॉक हो जाता था। जैसे कि हमने अगर 14,000 का आईपीओ लिया, 14,000 साढ़े 14,000 का, तो वो अमाउंट वहाँ ब्लॉक हो जाता था। और जब अगर वो अप्रूव होता था, जैसे कि हमने मान लीजिए जोमोटो का आईपीओ लिया, तो जोमोटो का अगर हमको लग जाता था तो ठीक है, पैसा लग जाता, नहीं लगता तो बाद में रिटर्न आ जाता था 48 घंटा में, 24 घंटा में आ जाता था। तो वो सिस्टम यहाँ पर अब होगा। अब अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा प्रीमियम को, अब जब पेमेंट करोगे तो पहले ब्लॉक कर पाओगे भाई। अब ये चीज़ें फैसिलिटी आएगा, इसे ही कहा जा रहा है ASBA। समझ पा रहे हो। अब देखिए इसके ज़रिए लाइफ और इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए पैसे को ब्लॉक कर पाएगा। समझ पा रहे हो, जिस तरह आईपीओ में आपने ब्लॉक किया करता था। और पॉलिसी होल्डर के अप्रूवल के बाद खाते से अपने आप वो पैसा कट जाएगा भाई। अब देखिए 1 मार्च से ये बदल रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा बड़ा नियम और आईपीओ की तरह जो है अकाउंट से पैसा खुद ब खुद कट जाएगा पॉलिसी होल्डर के। और देखिए अब रूल चेंज क्या हो रहा है ये समझिए भाई। 1 मार्च से देश में लागू होंगे 5 बड़े बदलाव। हर घर हर जेब पर दिखेगा असर, समझ सकते हो, हर घर हर जेब पर। और क्या होगा यहाँ पर बड़ा बदलाव, म्यूचुअल फंड और डीमेट के जरिए अब नॉमिनी भी ज़रूरी है भाई। म्यूचुअल फंड में भी नॉमिनी चाहिए, डीमेट अकाउंट में जो है नॉमिनी की ज़रूरत कर दिया गया है। और 1 मार्च से ये बड़ा बदलाव हो रहा है भाई। डीमेट अकाउंट में आपको नॉमिनी रखना पड़ेगा। पहले तो 1-2 नॉमिनी होता था, अब जो है यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 10 नॉमिनी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो भाई। देखो यहाँ पर नए नियमों के मुताबिक म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट के लिए निवेशकों को अब नॉमिनी घोषित करना ही पड़ेगा। और देखिए इसमें नॉमिनी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। और अब निवेशक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और डीमेट खाते में अधिकतम 10 नॉमिनी को अब चुन पाएंगे। अब अपना भाई, बहन, पत्नी, पिता, माता, दादा, दादी और कोई रिश्तेदार, उसको भी नॉमिनी में ऐड कर सकते हो। अपना बेटा को, बेटी को, किसी को भी भाई 10 आदमी को अब नॉमिनी में ऐड कर पाओगे। और देखिए अभी 1 या 2 नॉमिनी के नाम जो है देने की सुविधा थी, लेकिन अब जो है 10 नॉमिनी अब इसमें दे सकते हो। और सभी संयुक्त खाता धारक के रूप में देखा जाएगा या फिर अलग अलग आप एकल खाते पोर्टफोलियो के लिए अलग अलग नॉमिनी चुना जा सकता है। अब देखिए ये चीज़ें तो हो गया। और 1 मार्च से शुरू होगा ऑपरेशन गरिमा। और मंचलों के महिलाओं और बच्चियों को छेड़ा तो पड़ेगा भारी, सख्त होगी कार्रवाई भाई। तो ये चीज़ें हैं 1 मार्च से इसके लिए भी चल रहा है। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर अभियान के दौरान स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक संस्थानों को लेकर भी यहाँ पर निगरानी पुलिस द्वारा किया जाएगा। ये बहुत पहल, अच्छी पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है भाई। आप देखो आगे
आगे खबरें देखिए आप लोग के लिए जरूर लाइक बनता है भाई, लाइक करो थोड़ा सा। देखो इसके लिए आपको और आगे खबर हम बता रहे हैं, स्कूलों को लेकर सरकार ने ये किया था। अब देखिए रेलवे के नियम में बदलाव है। 1 मार्च से वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में सफ़र बंद हो जाएगा भाई। देख पा रहे हो ये चीज़ें, भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग और ट्रेन में सफ़र से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, समझ सकते हो। और क्या, जो कि 1 मार्च 2025 से ये बदल रहा है। ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों को 1 मार्च से वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में सफ़र, आपको अगर वेटिंग टिकट मिला है तो आप एसी कोच में नहीं जा सकते हो, स्लीपर कोच में नहीं जा सकते हो। पहले लोग क्या करता था, वेटिंग बुक कर लेता था, स्लीपर एसी में जाके बैठ जाता था। अब वो नहीं होगा भाई, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पर भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है, समझ पा रहे। भारतीय रेलवे ने टिकट और बुकिंग सफ़र में ये नियमों में बदलाव किया है। अब देखिए तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम है भाई। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को भी बदल दिया है। एसी क्लास के टिकटों की बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी एसी की, और नॉन एसी क्लास के टिकटों की, जिसको कि स्लीपर बोलते हो, बुकिंग 11 बजे से शुरू होगी भाई। और टिकट बुकिंग की टाइमिंग में बदलाव, अंतिम समय पर यात्रा की योजना बनाने वाले को सुविधा मिलेगी, कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एसी क्लास को अब 10 बजे कर दिया गया है, नॉन एसी क्लास को अब 11 बजे किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग को जानना है। अब देखिए एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग के बारे में आप जानिए। एडवांस पीरियड में बदलाव है। अगर टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है, इस अवधि को घटाने से यात्रियों को अपनी यात्रा में योजना बनाने में आसानी होगी। वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी, 900 यात्रियों की संख्या घटेगी, सीटों की संख्या का भी आवंटन होगा। तो क्या किया गया है, टिकट की अवधि पहले 120 था, अब 60 दिनों का लिए कर दिया गया। अब 60 दिन पहले टिकट को बुकिंग आप कर पाओगे भाई। अब देखो यहाँ पर वेटिंग टिकट पर नया नियम है कि वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा भाई। अगर आपने वेटिंग टिकट कोई कटाया हो, चाहे वो आपका स्लीपर का हो, चाहे वो एसी का हो, अगर आपने वेटिंग टिकट कटाया तो आपको जनरल के लिए माना जाएगा। और रिजर्वेशन कोच में वेटिंग टिकट वाले को यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। अब देखिए अगर कोई वेटिंग टिकट के साथ एसी स्लीपर में यात्रा करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। एसी कोच में सफ़र करने पर 440 रुपये तक का जुर्माना के साथ अगले स्टेशन तक का किराया भी देना होगा। समझ पा रहे हो, अगले स्टेशन समझ रहे हो, आप जो टिकट कटाए हो जहाँ तक ट्रेन जाएगा वहाँ तक देना होगा। और स्लीपर कोच में सफ़र करने पर 250 रुपये के जुर्माना के साथ, एसी में 440 रुपये किराया अलग से लगेगा, ये जुर्माना बता रहे हैं, 440 रुपये जुर्माना लगेगा। और अगर स्लीपर कोच में पकड़े जाओगे भाई तो 250 रुपये जुर्माना प्लस किराया अलग, समझ पा रहे हो, ये जुर्माना लगेगा। आगे देखो ये टिकट का नया नियम आप लोग को हमने बता दिया, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। अब देखिए कैसे करें हैं आधार लिंक UNA, ये करना है भाई, कैसे करना है। देखो EFO ने दी है बड़ी राहत, और यहाँ पर आपको आधार लिंक डेडलाइन बढ़ाया गया है। तो भाई आप लोग आधार कार्ड लिंक करवा लो, पैसा लेना है आधार बैंक में ज़रूरी होता है लिंक करवाना, नहीं रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दे दी है। इसमें 31 मार्च तक PPF सुकन्या में जमा कर दें मिनिमम अमाउंट, ऐसा न करने पर बंद हो जाएगा आपका अकाउंट, इसलिए इसको लेकर ये नियम किया गया है। समझ पा रहे हो, अगर आपका पब्लिक फंड PPF, ठीक है, प्रोवाइडेड और सुकन्या समृद्धि योजना SSY अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए हैं, तो आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए इसमें 31 मार्च 2025 तक कुछ रुपया ज़रूर डाल दें। सुकन्या का पैसा है तो भाई डाल दो। आगे देखो PPF और SSY में यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट आपका इनएक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग याद रखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है भाई, ये ज़रूरी है। अगर आपका पब्लिक प्रोवाइडेड फंड यानी PPF और सुकन्या समृद्धि SSY अकाउंट है तो ये चीज़ें करना। देखो PPF अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट न करने पर ये परेशानी हो सकता है। परेशानी समझो क्या, यदि किसी वित्तीय वर्ष में मिनिमम डिपॉजिट जमा नहीं किया तो PPF अकाउंट आपका बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस अकाउंट पर आपको लोन नहीं मिलेगा भाई, और क्या, न ही आप इस खाते में पैसे से निकाल पाओगे। आप अगर आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हो तो बाद में आपके खाते शुरू करने के लिए आपको हर साल जो है, आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गया। और देखिए EPFO मेंबर्स के लिए खुशखबरी, 31 मार्च तक पूरा होगा यह काम, और जून से मिलेगी बैंक जैसी सर्विसें आप लोग को, ठीक है। अब देखिए अगर आप भी
सैलरीड है, मतलब आपको पैसा मिलता है, क्लास है और हर महीने आपका पीएफ कटता है, तो यह खबर आपके काम की है भाई। समझ पा रहे हो, आपके काम की है। आप क्या कर सकते हो, सरकार की तरफ से जल्द ईपीएफओ में जो है मेंबर्स के लिए पीएफ निकासी प्रक्रिया आसान बनाया जाएगा। इसके बाद अब ईपीएफ का पैसा जो है यूपीआई के जरिए निकाल पाओगे। ये फैसिलिटी आप लोग को मिलने वाली है, यह सुविधा लागू होने के बाद आपको मिलेगी। अब देखिए 1 मार्च से ये बदल रहा है भाई, ये सुविधा आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग के लिए खबरें हैं कि नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि का भी 112वीं समिति बैठक हुई थी। अब आगे खबरें चलते हैं। देखिए आप लोग भाई लाइक ज़रूर करना। देखो, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS का विस्तार किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे आप लोग का खबर है, और आप लोग भाई लाइक नहीं करते हो, हमें अच्छा नहीं लगता, तो लाइक ज़रूर करना। चलिए आगे खबरें हम देख लेते हैं। ये देखिए ईपीएफ न्यू रूल में क्लेम और ट्रैक करना हुआ आसान, ये चीज़ आसान हो गया। अब प्राइवेट फंड के लिए लागू होगा नया नियम भाई, और ये कैसे करना है इसका प्रक्रिया ऑनलाइन जाके देख सकते हो, ठीक है। और चलिए आगे खबरें हम आप लोग को देख लेते हैं। सरकार ने इसके लिए जो है गाइडलाइंस और आधार लिंक का आप लोग को ज़रूरी करना है भाई। अब चलिए देखिए, पंजाब के स्कूलों में 1 मार्च से बदल जाएगा टाइमिंग। पंजाब में ये बदलेगा और जाने क्या होगा नया शेड्यूल। पंजाब के लिए सरकारी स्कूलों में टाइमिंग चेंज हो रहा है 1 मार्च से भाई, समय बदल दिया जा रहा है। देखिए गर्मी के समय में यहाँ पर क्या हो रहा है, 8:30 से 2:30 तक मिडिल क्लास, और हाई स्कूल 8:30 से 2:50 तक रहेंगे। ये पंजाब के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के लिए गाइडलाइंस 1 मार्च से यहाँ बदलाव किया जा रहा है। और सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि परीक्षा को जारी किया गया है। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं आप लोग की खबरें। उम्मीदवार का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो भाई। नौकरी की वैकेंसी आया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। यहाँ पर टोटल 24 पद है, ठीक है, तो यहाँ पर आप भर सकते हो। चलिए झारखंड के सरकारी कर्मियों में 1 मार्च से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ यहाँ पर मिलेगा। चिकित्सा भत्ता से काटी जाएगी प्रीमियम की राशि भाई, ठीक है। झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है। चलिए आगे खबरें देख लेते हैं। केंद्र ने, अब भाई देखो खबरें, अब जरूरी खबरें, थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं, मुंह सूख रहा है भाई। देखो केंद्र ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू कर दी है, ठीक है। और देखिए केंद्र की सरकार ने महंगाई पर कड़ा प्रहार करते हुए बड़ा बदलाव किया है और गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है केंद्र के द्वारा। ऐसे व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3000 मेट्रिक टन कर दी गई है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया ऐसे व्यापारियों को के लिए। और वहीं खुदरा व्यापारियों के लिए प्रत्येक खुदरा आउटलेट के लिए स्टॉक बीमा 10 मेट्रिक टन तय की गई है, जो कि ये बहुत ज़रूरी खबरें थी। 1 मार्च से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिविल लेखा दिवस समारोह की अध्यक्षता भी किया है, ठीक है। चलिए आगे खबरों को आप लोग को लिए देख लेते हैं। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1 मार्च से दिखाई जाएगी और 60 देशों की कुल 200 फिल्में, ये खबरें आ रही है। 16वें बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जल्द ही जो है आयोजन किया जाने वाला है और 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक ये किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी खबरें था भाई। और देखिए मध्य प्रदेश में खबरें आ रही है। लाडली बहन योजना 10 मार्च से पहले मिलेगी लाडली बहन की 12वीं किस्त, होली में मिलेगा नया उपहार। चलिए ये भी चीज़ें हैं भाई। और यहाँ 1250 रुपये की राशि मिलता है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे खबरें आप लोग को हम बताते हैं, ये ज़रूरी खबरें हैं। सरकार ने सीट के लिए 31 मार्च की डेडलाइन 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन किया है। सिम कार्ड को लेकर भाई सरकार ने सेट की 31 मार्च की डेडलाइन को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बुकिंग भाई, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे खबरें को हम देख लेते हैं क्या है। आगे खबरें आप लोग सरकार ने सेट क्या की 31 मार्च से डेडलाइन की है कि ये यहाँ पर खबरें आप लोग को लेकर आ रहा है कि गाजियाबाद, गोवा, बेंगलुरु, कलकत्ता की फ़्लाइट शुरू हो गई है ऑनलाइन बुकिंग। तो बिना नंबर का बुकिंग नहीं होगा, नंबर आपको देना होगा, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आप जहाँ भी जाइए बुकिंग आपको करना होगा फ़्लाइट से जाने के लिए। अब चलिए आगे खबरों देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है बैंक को लेकर। देखो बैंक SBI बैंकों में लेकर आई है बड़ी खबर। 1 मार्च से ये लागू होगा। 5 नई
केवाईसी को अपडेशन को लेकर, न्यूनतम बैलेंस को लेकर, न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता है। शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता में बदलाव हो सकता है। केवाईसी को अपडेशन हर 2 से 3 साल में केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य होगा। और निष्क्रिय खाता जो होगा 2 साल से निष्क्रिय खातों को बंद किया जा सकेगा। सरकार ने चेक भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया है। 50,000 रुपये और उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे किया जाएगा भाई। दूसरा सिस्टम PPPS अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, चेक बाउंस होने पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा। न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता होगा। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। 1 मार्च से ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से किया है ये आह्वान। ठीक है, ये चीज़ें होगा। और इसमें देश विदेश के ख्याति प्राप्ति योगाचार्य शामिल होंगे। पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब आगे देख लीजिए आप लोग को, देश विदेश के योग महोत्सव में योगाचार्य लेंगे हिस्सा। ठीक है, ये है देश विदेश के योगाचार्य लेंगे हिस्सा। इसमें देश विदेश के ख्याति प्राप्त योगाचार्य शामिल होंगे। पुष्कर सिंह धामी ने ये बताया। जो ये रमज़ान 1 मार्च से हो रहा है शुरू। मुसलमान रोज़े में भूलकर भी न करेंगे 10 काम। ठीक है, रमज़ान जो है क्या हो रहा है, 1 मार्च से शुरू हो रहा है। मार्च में बैंक 14 दिन बंद रहने वाला है। ये चीज़ें हैं, ये आप लोग को करना है। ठीक है, तो ये आप लोग के सब समझ में आ गया होगा। 31 मार्च को रविवार होने के बाद भी खुले रहेंगे बैंक। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और आगे देखिए खबरें यहाँ पर है आप लोग के लिए। बिहार की खबरें हम लेकर आए हैं। बिहार में शिक्षकों को मिलेगा टैब, मार्च से लागू हो सकता है। ठीक है, मार्च से लागू हो सकती है। बच्चों के लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था होगी, ज़रूरी है। और विभाग को मिली जानकारी के अनुसार हेडमास्टर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम होने के बावजूद उसे बढ़ाकर दिखाते रहेंगे। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अमेरिका H1 वीज़ा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू होगी। जानिए इसके नियम और शर्तें क्या होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ें आप लोग के लिए है। और 24 मार्च 2025 से बंद हो जाएगा आपका US सिटीजनशिप। ये चीज़ें बंद हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें था। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक पुराने वाहनों पर लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। समय समय पर उठे सवाल। माधवीपुरी बूच आज सेवी प्रमुख पद से रिटायर हो जाएगी। जानिए 3 साल के उनके कार्यकाल की बड़ी बातें। ठीक है, सेवी प्रमुख के रूप में उनका 3 साल का कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सेवी के प्रमुख के रूप में उनका 3 साल का कार्यकाल था जो कि ख़त्म होने वाला है। नए सेवी चीफ पर आया है अपडेट। 3 मार्च 2025 को कार्यभार संभालने की उम्मीद है। ठीक है, ये है फंड मैनेजमेंट की कंपनियां को लेकर जो कि ज़रूरी चीज़ें था। हम आप लोग के लिए देखिए सारी चीज़ें लेकर आए हैं और बता रहे हैं आप लोग थोड़ा सा लाइक करेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे, ज़रूरी होता है जो भी खबरें हैं। और देखिए 1 मार्च से होगी गेहूं खरीद पर, 2 मार्च से बारिश की अलर्ट है। तो यहाँ पर किसानों के लिए ज़रूरी खबरें हैं। और आप लोग जो है 2600 रुपये प्रति क्विंटल उपजाऊ में लघु और सीमांत किसानों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 31 मार्च तक तय की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1 मार्च की CM बालाघाट आएंगे, दिव्यांगों को इतना रुपये की देंगे। मार्च से होंगे 5 बड़े बदलाव। सरकारी छुट्टी, सैलरी से लेकर राशन कार्ड पर पड़ेगा असर। ठीक है, अब गरीब और ज़रूरतमंद परिवार को सरकार फ्री में राशन प्रदान करेगी। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया गया भाई। ठीक है, और बिहार में भी ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और बहुत आप लोग को ये ज़रूरी है, आप लोग को संपत्ति का ब्यौरा यूपी में देना है। जितने भी टीचर हैं उसके लिए भी है। और राज्य में 4 ग्रीन क्रेन ATM लगाए गए हैं। ठीक है, जिनकी क्षमता 1 दिन में 30 क्विंटल गेहूँ और चावल वितरित करने की योजना है। ये इन ATM से राशन वितरण में घोटाला शिकायत नहीं मिलेगी, ज़रूरी है। और 69,000 शिक्षक भर्ती होगा। नया 9 मिलने की बात कहते हुए 1 मार्च से पीड़ित करेंगे महाधरना। राहुल गांधी से थी मुलाकात। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। पेन जो है 1 से अधिक पेन कार्ड रखने पर लग सकता है 10,000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, और ऐसे सिलेंडर कर सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोग के लिए। और अब आगे हम देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए है
पेन में एक से अधिक पेन कार्ड रखने पर लग सकता है 10,000 रुपये तक का जुर्माना, और ऐसे सिलेंडर कर सकते हैं डुप्लीकेट पेन। ये ज़रूरी, ऐसा नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272 के तहत कर अधिकारी एक से अधिक पेन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा पेन कार्ड जो है नहीं रख सकता है। समझ पा रहे हो भाई, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। पंजाब में दिव्यांगों को, सैनिकों को मिलेंगे 40 लाख रुपये। दिव्यांग सैनिक जो रहेंगे उनको। फास्टैग के नए नियम लागू हो रहा है और 17 फरवरी से ये बदल गए टोल टैक्स भुगतान के नियम। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ें आप लोग को बता रहे हैं। आप मेन चीज़ें लेकर समझिए। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जो है यहाँ बदलाव हो रहा है। 1 मार्च 2025 से भी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की जा सकती है। अगर नहीं किया तो कुछ दिन बाद किया जा सकता है। ठीक है, सरकार ने बोला है कि सिलेंडर सस्ता या महंगा कुछ भी हो सकता है, नहीं हुआ मतलब कुछ दिन बाद होगा। नियम बनता है, उसके बाद लागू कुछ दिन बाद होता है, तुरंत नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग को भी जानिए। और फिक्स डिपॉजिट के नियम में भी बदलाव हो रहा है, और एलपीजी सिलेंडर को लेकर म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ों में 1 मार्च से जैसे नियम बन जाता है, लागू फिर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब हो लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद भाई ये चीज़ें आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि 1 मार्च से नियम में क्या क्या बदलाव हो रहा है वो बताने के लिए हमने। देखते हो भाई कितना घम चुके हैं, कितना परेशानी उठा के वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा लाइक नहीं करते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वीडियो को लाइक करो, ज़रूरी है। क्या मैं स्क्रीन पर लिख के दिखा देता, क्या हम मुँह से बोल के बता दे, समझ में आ गया ना भाई, ये चीज़ है। क्योंकि वहाँ पर फिर बहुत सारा मेहनत करना पड़ जाता है। इसी बात के साथ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और ताकि उसको जानकारी हो सके। ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पर और भी जो बदलाव हो रहा है वो भी आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे और थोड़ा सा लाइक करेंगे, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भाई। 1000 फैमिली जल्द से जल्द आप लोग पूरा कर दो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। जल्द से जल्द टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। घर में जितने भी फ़ोन है सबसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। 1000 हमारा बात पर हमको पूरा कर दो, ठीक है। चलो इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। धन्यवाद।